मांगे रतिदान अगर नारी, अपनी पराई नहीं, मांगे रतिदान अगर नारी तो देना धर्म बताया है। कहिए इस कठिन समस्या में इस सेवक का कर्तव्य क्या है। कहा ब्राह्मण देवता वेदों में लिखा है कि अगर अपनी पत्नी रक्तदान की इच्छा जाहिर करती है तो उसे देना धर्म बताया है। मैंने भी तो अपना धर्म निभाया है। अगर वेदों की बात असत्य है, गलत है, तो आप हमें यौवन काल वापस मत करो, और अगर वेदों की बात सही है तो आप हमारा यौवन काल हमें वापस करो। शुक्राचार्य जी कहने लगे हैं कि वेदों की बात को हम असत्य सिद्ध नहीं कर सकते हैं। वेदों की बात तो सत्य है, लेकिन हम अपने श्राप से भी तो विमुख नहीं हो सकते हैं। एक उपाय हम तुम्हें बताते हैं। अगर तुम्हारा कोई पुत्र, मित्र, रिश्तेदार, सगा संबंधी तुम्हें अपना यौवन काल प्रदान कर दे तो तुम जवान हो जाओगे, वो बूढ़ा हो जाएगा। तुम्हारी इच्छाएं जब भोगों से तृप्त हो जाएं, उसके बाद में आप उसका यौवन काल उसे वापस कर सकते हो। जाकर के अपनी मांग करोगे, तुम्हें कोई अपना यौवन काल प्रदान करे तो। याति महाराज लौट करके अपनी राजधानी में आए हैं। पांचों पुत्रों को पास में बुलाया, कहा बेटा तुम्हारे नाना श्री शुक्राचार्य के श्राप के कारण हम समय से पहले ही वृद्ध हो गए हैं। बेटा कुछ समय के लिए आप अपना यौवन काल हमें प्रदान कर सकते हैं। सबसे पहले मांग यदु से की। यदु कहने लगे हैं पिताश्री तुम्हारी मांग धर्म के विपरीत है, गलत है, क्योंकि आप जो हमसे मांग कर रहे हो वो हमारे लिए उचित नहीं, अनुचित है। बोले हैं यदु सुनो पिताश्री, मेरी शक्ति को लेकर के मेरी मैया पर अजमाओगे, हम सत्य धर्म से कहते हैं तुम घोर नरक में जाओगे। हम सत्य धर्म से कहते हैं तुम घोर नरक में जाओगे। वन में जाकर अब भजन करो, कारक हो पिता जवानी में, इतने पे बाबुल नहीं मानो, मर जाओ चुल्लू भरी पानी में। इसीलिए कहा गया है मैके में चलो संभाल के, ससुरे में काटी गए हो। मैके में चलो संभाल के, ससुरे में काटी गए हो। धर्मराज जब लेखो मांगे का कह के समझे हो,
धर्मराज जब लेखो मांगे का कह के समझे हो कर कर याद हाय कर मन के कर मन मन बचते हो ससुरे में काट गए हो मैं केले चलो संभाल के ससुरे में काट गए हो यही जवाब चार पुत्रों ने दे दिया।